अंशी बहू, बिस्तर ठीक कर देना। पापा जी को नाश्ता देने के बाद खाना बना देना और फिर कपड़े धोने के बाद बाजार चली जाना। सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। अंशी बहू। लो, अंशी बहू बोलते वक्त तो इनकी आवाज में इतनी मिठास होती कि कोयल की आवाज भी फीकी पड़ जाए। बेटा अपने पापा जी को चाय नाश्ता तो दे दो। पापा जी को चाय नाश्ता दे देना। आई माँ जी। बहू, अपने पापा जी को चाय नाश्ता तो दे दो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लाई। इस घर में रह रह के बेड़ा गर्क हो गया मेरा। एक मेरा पति है जो हमेशा 5 किलो का मुंह लटका के रखता है, जैसे उससे किसी ने उसकी सोने की लंका छीन ली हो। जी मम्मी जी। आ गए आप? क्या लेंगे? नाश्ता लगा दूं क्या आपका भी? साहब, क्या है? वो जो आपने ग्रोसरी ऑर्डर की थी वही लेकर आइए। हाँ ठीक है, वहीं रख दो, पैसे कल आके ले जाना। जी मैम सर। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये 5 किलो का सर झुकाने के अलावा तुम्हें और क्या क्या आता है? पूछने पर तो कुछ बोलते नहीं हो, ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। शादी के बाद तुमने मेरी कोई भी फरमाइशें पूरी नहीं करी हैं। मैंने तुमसे कुछ मांगा हो तो भी और कुछ ना मांगा हो तो भी। तुम्हारा ये 5 किलो का सर कभी नीचे से ऊपर होता ही नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म का पाप था जो तुम्हारे साथ में रह के भुगतना पड़ रहा है। देखो, अब मैं तुम्हें और नहीं बर्दाश्त कर सकती। या तो तुम मेरी सारी जरूरतों को पूरी करो या तो मुझे डाइवोर्स दे दो। अब मैं तुम्हारे साथ में और नहीं रह सकती हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ में रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेली ही रह लूं। तुम भी खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूंगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 5 किलो का सर झुकाने के अलावा तुम्हें और क्या क्या आता है? अब मैं तुम्हें और नहीं बर्दाश्त कर सकती। या तो तुम मेरी सारी जरूरतों को पूरी करो या तो मुझे डाइवोर्स दे दो। साहब, हाँ
तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब मैं वो बेसन देने जा रही थी आपके घर। ठीक है, जाओ दे दो। साहब छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? देखिए साहब, मैं आए दिन आपके घर ग्रोसरी पहुँचाने जाती हूँ और आपकी पत्नी को हमेशा आपको कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाते हुए देखती हूँ, जिससे मैं इतना तो समझ गई हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई अड़चन तो ज़रूर है। तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर से क्या लेना देना, और तुम ये सब करने आती हो हमारे घर? नहीं साहब, ये सब करने तो नहीं आती, लेकिन मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। आए दिन जब भी यहाँ से गुजरती हूँ आपको यहीं पर उदास बैठा हुआ देखती हूँ, जिससे इतना तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। साहब देखिए, दर्द हर किसी की ज़िंदगी में होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है किसी की ज़िंदगी में थोड़ा कम होता है और किसी की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन साहब, अगर हम किसी के साथ अपना दुख शेयर करें तो थोड़ी घुटन कम हो जाती है। देखिए साहब, मैं जानती हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए, पर एक इंसान ही एक इंसान के काम ना आए तो इंसानियत की अहमियत वहीं ख़त्म हो जाती है। रुकिए साहब, आपको क्या लगता है आपके ऐसे चले जाने से आपकी परेशानी आपका पीछा छोड़ देंगी? देखो अन्नू, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं साहब, अन्नू, ज़िंदगी में इंसान को अनेकों परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आज तक किसी ने भी मेरे दर्द को देखकर मुझसे ये पूछना उचित नहीं समझा कि मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि मेरी खुद की बीवी भी नहीं। पर तुम सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। मैं बचपन में एक हादसे का शिकार होते होते बच गया था, जो अंदर तक मुझे झकझोर के रख दिया था, जिससे आज तक मैं कभी उभर नहीं पाई और शायद ना कभी उभर पाऊँगा। अन्नू, जब मैं छोटा था तो मेरे एक टीचर ने मेरे साथ क्लास में गलत करने की कोशिश की। साहब गलत तो आपके साथ हुआ है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलत तो वो इंसान है जिसने शिक्षा देने के बदले आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। अनु, आज तक मुझे किसी ने भी नहीं समझा, किसी ने भी नहीं। देखिए साहब, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे अपना समझकर अपना दुख दर्द बांट सकते हैं। अनु, मुझे उस औरत से भी नफरत हो गई है। मुझे समझने के बजाय हमेशा मुझसे पैसे की मांग करती रहती है। नफरत हो गई है मुझे उसके कड़वे शब्द सुन सुन के। तंग आ गया हूँ मैं इस रोज़ की जिल्लत भरी ज़िंदगी से। अनु, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? क्या हुआ? मेरे सवाल के जवाब दिए बिना ही जा रही हो? किसी के दर्द को सुनना आसान है, पर उसे उस दर्द से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। साहब, कहाँ आप और कहाँ मैं, ये संभव नहीं है। और आप पहले से शादीशुदा हैं। उस शादी के बंधन का क्या वजूद अनु, जिसमें एक दूसरे की भावना की कदर ही ना हो। प्लीज़ अनु, तुम मना मत करो, मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन साहब, ये आपकी पत्नी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। अरे खिलवाड़ तो उसने मेरी मजबूरियों का बनाया, मेरी बेबसी का बनाया है। नहीं अनु, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। पर प्लीज़ तुम मना मत करो। रुकिए साहब, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ।
थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या? थैंक यू सो मच, मैं भी आता हूँ। अनु, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुम्हें पता है मेरी 30 लाख की लॉटरी लगी है। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच। अनु, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। ठीक है अनु, हम शाम को घर पे मिलते हैं। पहले उस आंसी के गुरूर को चूर चूर कर दूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। आंशी, आंशी, ओहो, लगता है पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत बनाकर मेरा नाम कराने आए हो। वेरी गुड। हाँ, जैसा तुम चाहती थी ठीक वैसा ही किया मैंने। ये लो डाइवोर्स पेपर। पढ़ लो क्या? और इस पे साइन करो। मैं तुमको गुस्से में बोलती थी, इसका मतलब ये तो नहीं। मतलब मत समझाओ मुझे। मैंने इस पेपर पे साइन कर दिया है, अब तुम भी कर दो और इस नक्कारे इंसान से छुटकारा पा लो और जाके अपनी ज़िंदगी संवार लो। मम्मी जी, पापा जी, मम्मी जी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। पापा जी, क्या हुआ बहू? क्यों चिल्ला रही हो? अब चिल्लाओ भी नहीं मम्मी जी। ये देखिए, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे डाइवोर्स देने जा रहे हैं। क्या? देखो अंशी, एक ही बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ चुपचाप साइन करो और निकलो यहाँ से, क्योंकि ये जगह अब किसी और की है। आज से ये मेरी पत्नी हुई। तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति पर अपना अधिकार जताएगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैम साहब, ये हाथ ना संभाल के रखिए। डाइवोर्स के बाद खाना नहीं खिलाएगा कोई आपको, बाद में खाना खाने के काम आएगा, समझी? मम्मी जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? इन्हें समझाइए ना, ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहू, जो आज तक तुम हमारे साथ करती आई हो, क्या वो सही था? पापा जी, आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? बहू, मैं क्या बोलूं? अरे आज तक तो सब कुछ तुम ही बोलती आई हो, मुझे कभी बोलने का मौका दिया तुमने? देखिए, मैंने आपके साथ गुस्से में जो भी कुछ किया मुझे माफ कीजिए। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। अपने आप से अलग मत करिए प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है अंशी। अरे नौटंकी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। चुपचाप इस पेपर पे साइन करो और चलती बनो यहाँ से।
जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद दीजिए।